सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। कल्याण कृषि उपज मंडी समिति के व्यापारियों ने मंडी समिति प्रशासन की मनमानी के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक बंद किया। इस बंद में बाजार समिति के सभी व्यापारी व व्यापारी संगठनों ने भाग लिया, जिसमें बाजार समिति में सारा लेन देन ठप हो गया। इस अवसर पर फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश पोखरकर, उपाध्यक्ष कमरुद्दीन शेख, सदस्य सदाशिव तक्कालकर, गणेश ताकलकर, सुशील येवले, प्रफुल्ल घोड़े, योगेश मोदवे, कृषि उपज बाजार समिति के निदेशक भाव नरवाड़े, गिरीश पाटिल, स्माइल भगवान, शफीक भगवान, वसंती देधिया, नरेंद्र परमार, राम वर्मा, विलास पाटिल और अन्य व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। कल्याण कृषि उपज बाजार समिति के प्रशासक और थाने जिला सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार किशोर मांडे ने कल्याण कृषि उपज बाजार समिति के निर्देशक मंडल के चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और सर्वेक्षण क्रमांक 282 और 284 में 5000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की, जो कल्याण कृषि उपज बाजार समिति की अन्य सेवा सुविधाओं के लिए विकास योजना में आरक्षित थी। लक्ष्मी मार्केट सब्जी व्यापारी संघ को 10 मीटर के भूखंड का 10 साल का पट्टा देने के लिए लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सभी व्यापारी संघों को अंधेरे में रखा गया। भविष्य में इस स्थान पर किसी भी प्रकार का अस्थायी या स्थायी निर्माण कार्य यातायात की भारी भीड़ का कारण बन सकता है। इसके विरुद्ध में कल्याण कृषि उपज मंडी समिति के सभी व्यापारियों ने एक दिन का सांकेतिक पूर्ण बंद रखने का निर्णय लिया था। किसानों, व्यापारियों, मथाड़ी, मपाड़ी, हमाल और अन्य समूहों ने इस हड़ताल का 100% समर्थन किया। इसमें फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ कल्याण, प्याज, आलू, लहसुन थोक व्यापारी संघ पंजीकृत, कल्याण फल व्यापारी संघ, कल्याण फूल मार्केट व्यापारी संघ, ओम शिवंजन कल्याण, कल्याण संघ, महाराष्ट्र राज्य मथाड़ी परिवहन सामान्य श्रमिक संघ समेत कई अन्य संगठनों ने भाग लिया। कल्याण कृषि उपज मंडी समिति के तत्कालीन प्रशासन किशोर मांडे ने प्रशासनिक कार्य की देखरेख करते हुए ऐसे काम किए जो भविष्य में व्यापारियों के लिए समस्याएं पैदा करने वाले थे। अल्प समय में ही जो कुछ रणनीति निर्णय लिए गए, जिसमें एक संगठन को 5000 वर्ग मीटर का भूखंड दान करना भी शामिल था। इसमें बिना किसी निविदा प्रक्रिया के नवीनीकरण के नाम पर एक रणनीति भूखंड को अवैध रूप से दे दिया गया। इससे वो भूमि प्रभावित हुई जो व्यापारियों की पीढ़ियों के लिए सुविधा युक्त भूखंड के रूप में काम करती रही। फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश पोखरकर ने बताया कि 60 साल के इतिहास में पहली बार इसके विरोध में संगठित बंद किया गया है। गणेश पोखरकर ने कहा कि यह सिर्फ सड़क की लड़ाई नहीं, बल्कि इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है और इसकी सुनवाई कल से शुरू होगी और व्यापारियों को उम्मीद है कि हमें वहां प्रभावी न्याय मिलेगा। नासिक, अहिल्यानगर, जुन्नर और पुणे क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 450 ट्रक सब्जियां कल्याण कृषि उपज बाजार समिति परिसर में आती है। 150 ट्रक फल और 200 ट्रक फूल आते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अनाज लेकर 100 से अधिक वाहन आते हैं। बुधवार को बाजार समिति बंद होने से सप्लायरों और व्यापारियों ने बाजार समिति में मुंह मोड़ लिया है। कल्याण, डोंबिवली, पुरबाड़, कसारा, शाहपुर और भिवंडी इलाकों के खुदरा व्यापारी इस बंद से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। मंडी समिति का रोजाना करीब 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। व्यापारियों की हड़ताल के कारण थोक बाजार बंद था, जिसका असर खुदरा बाजार पर पड़ा। इसके कारण सब्जियों की कीमत में मामूली वृद्धि हुई। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करिए और देखते रहिए सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज़।